फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्ज़ाम है परसों, तो अपनी तैयारी जो है वो बूस्ट कर लीजिए। अब नया कुछ भी मत पढ़िए, जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो मैं सेशन नहीं लाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बच्चों को एक क्विक रीजन हो जाए किसकी, पॉलिटी की। क्योंकि आपको पता है पॉलिटी का टॉपिक बहुत ही वास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, मैंने एक पॉलिटी का एक क्विक रीज़न का आपके लिए वीडियो लाई है। आप वीडियो को देखिए। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो उनको रहन दीजिए, उनको लिख लीजिए। अगर याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो रहन दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन जो है बूस्ट हो जाएगी। तो विदाउट आपका टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो भी छोटी सी ही बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए बच्चे आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी करो, वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, तो वो किस शेड्यूल से जो है वो क्या बोलते हैं, मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट शेड्यूल या नाइन शेड्यूल। तो आप मुझे बताओ जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, वो कहाँ से हमको मिलता है, ठीक है। कौन सी शेड्यूल में आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ आता है उसमें। तो आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, हमारा हमारा कौन सा शेड्यूल आ गया, टेंथ शेड्यूल में। टेंथ शेड्यूल में जो हमारा आता है कौन सा, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट्थ शेड्यूल। तो आपको पता ही है एट्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। तो आपको बताइए रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई थी वो शायद 2003 में हुई थी मेरे हिसाब से, 92nd अमेंडमेंट, जिसमें 4 और लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। तो आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो एट शेड्यूल में नहीं ऐड की गई है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ए कह रहा है नेपाली, बोडो, मैथाली या इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स क्या, इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश जो है वो कौन सी स्टेट है जिसने इंग्लिश जो है वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज रखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। नागालैंड जो है वो, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश है। तो इस में एक चीज़ और देख लो। हम जम्मू कश्मीर वाले हैं, जो हमारी डोगरी लैंग्वेज थी उसको भी जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, और वो यही अमेंडमेंट थी। और ये क्वेश्चन JKSSB में आया भी था, मुझे नहीं पता, शायद जूनियर असिस्टेंट के किसी एग्जाम में ये आया था। तो इसी में ही हमारा जो है वो डोगरी लैंग्वेज भी ऐड हुई थी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हाउ, यस, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कितनी आइटम्स जो हैं वो हमारी 11th शेड्यूल में जो हैं वो ऐड होती हैं, मतलब उसके अंडर आती हैं। तो आप हमें बताइए कि कितनी जो हैं वो आइटम्स आती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 22, बी कह रहा है 24, थ्री कह रहा है 29 एंड फोर्थ कह रहा है 32। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है हमारा 29, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में जब भी सिटीजनशिप लेनी होती है तो कितने तरीके से हम जो है वो सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की एक्वायर कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। देखो, मेनली जो है ना हमारे इंडिया में अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है ना, तो वो कितने तरीकों से होगी, वो होगी 5 तरीकों से, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लो, ठीक है। तो ऐसे ब्रांड याद रखना ना, ये वर्ड ब्रांड, तो उससे आपको याद रहेगा कि सिटीजनशिप जो है वो हम 5 तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडिड बाय द, जो नाइन्थ शेड्यूल था वो ऐड किया गया था कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू। तो आप हमें बताइए कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था। ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है थर्ड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट या सिक्स्थ अमेंडमेंट। तो आप सबका राइट आंसर क्या होना चाहिए मुझे बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ओके। आप मुझे ये भी बताओ जो हमारे जो हुआ था ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, आपको पता ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो किसने लाया था, वो आपको पता होना चाहिए। वो लाया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल नेहरू ने। एक और क्वेश्चन कि प्रियम्बल को हॉरोस्कोप किसने कहा था, ठीक है। प्रियम्बल जो है ना हमारा, आपको पता होना चाहिए प्रियम्बल हमने लिया कहाँ से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल जो है वो हमने किससे लिया हुआ है, प्रियम्बल हमने लिया है, जिन बच्चों को नहीं पता प्रियम्बल हमने लिया है USA से, ठीक है। पहली बातों को ये पता होना चाहिए। और प्रियम्बल को हॉरोस्कोप का नाम किसने दिया था एज अ हॉरोस्कोप, वो दिया था के मुंशी ने, के मुंशी ने।
ओके, ये क्वेश्चन याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है 28, 24, 18 या 22। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर है 22। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ कह रहा है, अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट एजुकेशन लाइज अंडर विच लिस्ट, सॉरी। तो जो एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन देख लो। फर्स्ट कह रहा है स्टेट लिस्ट, सेकंड कह रहा है सब्जेक्ट लिस्ट, थर्ड कह रहा है यूनियन लिस्ट एंड फोर्थ कह रहा है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें से जो है वो किसके अंडर आता है हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट? वो आता है किसके अंडर? वो आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसका जो है वो राइट आंसर है कंकरेंट लिस्ट। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 5 सब्जेक्ट जो है ना हमारे, 5 सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे किससे लिए गए हैं? जो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में जो हैं वो डाले गए हैं। ठीक है, अंदर कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डालें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये कौन कौन से? ये आ गया वेट एंड मेजर्स, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ये है वेट एंड मेजर्स। दूसरा आ गया वाइल्ड लाइफ, थर्ड आ गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ द ओथ एंड एफर्मेशन आर मेंशन्ड इन डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन जो है वो कौन सी शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हुए हैं? ये आपको पता ही होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कौन से जो है वो कौन से शेड्यूल्स में जो है वो ऐड किए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड या फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर है थर्ड। आपको पता ही है ओथ एंड एफर्मेशन हमारे थर्ड में आते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एट्थ कह रहा है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, कौन सा शेड्यूल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है यूनियन और स्टेट्स के बीच में? तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल या 9 शेड्यूल। तो पता होना चाहिए आपको जो पावर्स की डिवीजन है वो किस में हुई है? वो हुई है हमारी 7 शेड्यूल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो जो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो इंक्लूड किया गया है? अभी ही मैंने आपसे ये बात की है, वो कौन सा है? वो है हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, विदाउट एनी डिले। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 47th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। आपको पता है ये एंटी डिफेक्शन बिल शेड्यूल कौन से आता है? 10 शेड्यूल में आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन थे इस वक्त प्रेसिडेंट जब एंटी डिफेक्शन बिल जो है वो पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ज्ञानी ज़ैल सिंह। ये ज्ञानी ज़ैल सिंह थे उस वक्त के प्रेसिडेंट जब ये एंटी डिफेक्शन बिल जो है ये पास किया गया था। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो हमारे कौन से ऐसे पीएम थे जो ओल्डर एज में पीएम बने थे? वो थे हमारे कौन से? मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन जो है ना ये कई जगह पूछा गया है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और था कि कौन से ऐसे कौन थे जिन्होंने कभी भी जो है वो पार्लियामेंट फेस नहीं किया था? तो वो थे चौधरी, एक मिनट रुक जाओ, वो थे चौधरी कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस नहीं किया था। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, मुझे लगता है कि आपने बड़ा कुछ गेन किया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मुझे स्कोर मेंशन कर देना और मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।